नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जियो एयर फाइबर से रिलेटेड आपकी बहुत ज़्यादा कमेंट थी, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज आपको पूरे फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आंसर प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिसमें कि जो आपने कमेंट की थी क्या वो पॉसिबल है जियो एयर फाइबर के साथ। सबसे पहली कमेंट थी, क्या हम जियो एयर फाइबर पे लाइव टीवी देख सकते हैं सेटअप बॉक्स लगा के, जैसे कि हम जियो फाइबर पे देखते थे। तो यस, आप बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड या पुराने एसटीबी थे जियो के, उसके साथ नहीं। क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो जियो एयर फाइबर के साथ जियो एसटीबी भी देखने के लिए मिलेगा। इसकी जो वैल्यू अराउंड 5,500 रुपये देखने के लिए मिलती है। इसकी फुल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डली हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें बहुत तरीके की मल्टी फैसिलिटी दी जाती है, जिसमें कि आप यूज़ कर पाएंगे जियो एयर फाइबर के साथ और इंजॉय कर पाएंगे लाइव टीवी फैसिलिटी। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाने पड़ेंगे, जैसे कि आप नॉर्मल जियो फाइबर के साथ एसटीवी का रिचार्ज करवाते हैं, वैसी फैसिलिटी आपको इस पे भी देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका लाइव एंटरटेनमेंट किसी भी तरीके से मिस नहीं होगा जियो एयर फाइबर लगवाने के बाद भी। दूसरा आता है, क्या इसमें हमें अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। तो सबसे पहली बात, क्योंकि यहाँ पे फेज़ 1 फेज़ 2 के हिसाब से लॉन्च हो रहा है। फेज़ 1 जो है वो होम ब्रॉडबैंड सर्विस है, जिसमें कि आपको जियो एयर फाइबर देखने के लिए मिलता है। वो इंडोर यूनिट हो या आउटडोर यूनिट के साथ हो, क्योंकि ये आउटडोर यूनिट जो है वो बिजनेस पर्पस में है। यहाँ पे अनलिमिटेड डेटा का मतलब आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि आपको जियो फाइबर पे 3300 GB मिलता है, या हम एयरटेल एक्सिस टीम एयर फाइबर की बात करें, उधर भी आपको अराउंड 3500 GB मिलता है। तो वैसी ही फैसिलिटी, क्योंकि एयरटेल ने जो लॉन्च कराया अपना एयरटेल एक्सिस टीम एयर फाइबर, उसमें 3500 GB का क्लेम किया जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे आपको मतलब जियो में भी आपको जियो एयर फाइबर में अराउंड 3500 या 3300 GB के करीब देखने के लिए मिलेगा। डैट मीन्स ये है कि आप अनलिमिटेड डेटा का एंजॉयमेंट ले पाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा सवाल था, क्या हम जियो एयर फाइबर की हेल्प से कॉल कर सकते हैं। तो यस, आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जियो कॉल एक एप्लीकेशन आती है, आप डायरेक्टली मोबाइल में डाल के एज अ सेकंड नंबर तौर पे जियो एयर फाइबर से कॉल कर सकते हैं। नहीं तो आईपी टेलीफोन आते हैं, तो उसका यूज़ भी करके आप कॉल कर सकते हैं। तो आपको मल्टी फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है। चौथा था कि क्या हमें जियो एयर फाइबर में स्टैटिक आईपी मिलेगा। तो तब जियो ने अपना बिजनेस पर्पस मतलब आउटडोर एयर फाइबर लॉन्च करा था। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टैटिक आईपी, क्योंकि बिजनेस में स्टैटिक आईपी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। स्टैटिक आईपी मीन्स ये होता है कि आप अपने राउटर को बंद करें, कितनी बार भी ऑन करें, जो आईपी है वो चेंज नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है, तब आप मतलब जियो एयर फाइबर अपने घर में लगाते हैं, जैसे ही शट डाउन होता है या इत्तेफाक लाइट चली गई तो दोबारा ऑन होता है, तो आईपी चेंज हो जाता है। स्टैटिक आईपी में एक ही आईपी रहता है, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। वो देखते हैं कि किस तरीके से प्लान आते हैं, क्योंकि बिजनेस प्लान में जियो आउटडोर यूनिट वाली जो है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी, उसमें बताया भी था कि स्टैटिक आईपी आपको मिलता है। लेकिन अभी जो प्लान आए हैं वो ऑफिशियली नहीं हुए हैं बिजनेस को लेके। जियो एयर फाइबर बिजनेस जो आया है आउटडोर यूनिट के साथ, तो इसमें अभी क्लियरेंस नहीं है कि इसमें आपको स्टैटिक आईपी मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन बिजनेस पर्पस की सबसे ज़्यादा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड होती है स्टैटिक आईपी। क्या ये होम के लिए भी आएंगे। तो बात करी जाए तो जियो फाइबर प्लान में आपको स्टैटिक आईपी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तब आप महंगे रिचार्ज करवाते हो। तो डैट मीन्स ये है कि आपको जियो एयर फाइबर में भी वो प्लान देखने के लिए मिलेगा स्टैटिक आईपी के साथ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात करी जाए तो आपको एक फिक्स आईपी एड्रेस मिल जाएगा जियो एयर फाइबर के साथ, जिसमें कि आप यूज़ कर पाएंगे। बट वो किस प्लान के साथ मिलता है और कितना एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, वो भी एक सबसे बड़ा सवाल बना रहेगा। और बात करी जाए तो 5G नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा जियो एयर फाइबर के साथ, या मोबाइल जैसी कंडीशन बनी रहेगी कि मैं घर के अंदर मोबाइल लेके जाता हूँ तो वहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, स्पीड बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। देखिए, मोबाइल में जो एंटेना लगे होते हैं रिसीवर, जिससे कि 5G कनेक्टिविटी आप ले पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं एज़ कंपेरिजन जियो एयर फाइबर इंडोर यूनिट में कि चारों तरफ लगे हुए होंगे इसके अंदर, जिसमें कि अच्छी कैप्चर और स्टेबल स्पीड, और ऊपर से ये मिनी वेव मतलब 26 गीगाहर्ट्ज़ पे वर्क करेगा। तो आपको एक पार्टिकुलर फ्रीली फ्रिक्वेंसी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसमें कि आप हाई स्पीड स्टेबल इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। और आउटडोर यूनिट जो है जियो की, हमने प्रीवियस इसका मॉडल था तो उसे खोल के देखा था, तो उसमें इस तरीके के लार्ज एंटेना रिसीवर लगे होते हैं, जिससे कि स्टेबल हाई स्पीड मिल सके। क्योंकि यहाँ पे जो गेम चेंजर है वो 5G टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे आपको बहुत कम ड्रॉपनेस देखने के लिए मिलेगा। वो जियो एयर फाइबर की बात करें या आउटडोर यूनिट की बात करें, दोनों में बात करी जाए तो
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल तब प्ले होगा क्योंकि यहाँ पे अभी आपको मेनली टावर से कनेक्टिविटी दी जा रही है। आने वाले टाइम में मतलब 1-2 साल में आपको और ज़्यादा घना और अच्छा 5G नेटवर्क देखने के लिए मिलेगा। उसमें सबसे बड़ी हेल्प जो करेगा वो करेगा स्ट्रीट फर्नीचर। छोटे छोटे टावर भी लग रहे हैं, अब गलियों के अंदर, पोल के अंदर इस तरीके से भी टावर लगाए जाएंगे जिससे कि आपको और अच्छी स्टेबल हाई स्पीड मिल सके। वो मोबाइल पर भी वर्क करेगी और इन डिवाइसों पे भी, जिससे कि आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके। बात करें 5G नेटवर्क पे क्या हमें 300 Mbps का प्लान देखने के लिए मिल सकता है, तो ज़रूर मिल सकता है, लेकिन हम ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि इस पे आपको 1 Gbps का प्लान, 500 Mbps तक का भी प्लान देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन पहले उन्हें चेक किया जाएगा। उम्मीद यही है कि 100 Mbps 200 Mbps तक के आपको देखने के लिए जल्दी मिलेंगे, लेकिन स्ट्रीट फर्नीचर आने के बाद, मतलब एक प्रॉपर सेटअप बिछने के बाद आपको 500 इस तरीके के 500 या 800 Mbps तक के प्लान देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन उसके लिए अभी टाइम है, आपको 100 या 200 Mbps तक के प्लान देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन 1 Gbps का बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जियो ने जो क्लेम किया वो 2 Gbps की स्पीड का किया है, लेकिन 100 या बात करी जाए तो 500 Mbps के बाद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा लोगों को प्रोवाइड करवाना। एक कमेंट और आई थी, शायद लोगों को थोड़ा सा डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूं, क्या ये पूरी तरीके से वायरलेस होगा? तो ये 100% पूरी तरीके से वायरलेस होगा। शायद उनका जवाब ये हो, क्या हम बिना पावर के भी इसे यूज़ कर पाएंगे? तो अभी जो जियो एयर फाइबर है वो किस तरीके से लॉन्च होता है, क्योंकि हमने एयरटेल का बताया था कि वो अपनी राउटर कनेक्टिविटी, मतलब बात की जाए तो उसमें इनबिल्ट बैटरी देखने के लिए मिलेगी, उसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एक लार्ज डिवाइस को आप कहीं भी ले जाएँ तो और अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे कि आपको हाई स्पीड स्टेबल इंटरनेट मिल सके। तो यहाँ पर बात करी जाए तो अभी जियो एयर फाइबर किस तरीके से लॉन्च होता है, क्योंकि मल्टीपल हमें देखने के लिए तो मिल रहे हैं कि अब इसमें से कौन सा बैटरी के साथ आता है, एक सबसे बड़ा सवाल वो ही बनेगा। और उसके बाद देखते हैं कि इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के लिए क्या अलग से कोई प्लान आता है या ऐसा ब्रॉडबैंड जैसी फैसिलिटी ही प्रोवाइड करवाते हैं, तो इससे अच्छी बात नहीं होगी। तो ये प्रॉपर तरीके से वायरलेस मिलेगा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अभी इलेक्ट्रिसिटी वाला मिलेगा या पावर बैंक वाला मिलेगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बात करी जाए तो क्या 100 Mbps या 30 Mbps में भी प्लान आ सकते हैं, तो ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले 100 Mbps ही चेक किया जाएगा, जिससे कि पता चल सके लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि टारगेट जो रखा गया है 1.5 लाख कनेक्शन पर डे का किया गया है, तो वो 100 Mbps के साथ शायद पॉसिबल ना हो। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लान भी देखने के लिए मिल सकते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल वो ही बनता है। तो एक कमेंट और थी, क्या हमें इस पर बैकअप प्लान भी देखने के लिए मिल सकते हैं? तो बैकअप प्लान बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 10 Mbps का कनेक्शन आप इतने महंगे डिवाइस में यूज़ करेंगे विद 5G नेटवर्क, तो आने वाले टाइम में मिल जाए। क्योंकि जियो फाइबर का जो मतलब बात की जाए तो कनेक्शन रेट तो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था प्राइस के चक्कर में, तो इसलिए उन्होंने 10 Mbps का करा। लेकिन 5G नेटवर्क पे आप 10 Mbps जाते हैं तो वहाँ पे फिर कहीं ना कहीं एक लगता है क्या फ़ायदा फिर 5G चलाने का, इससे अच्छी तो हमें 4G पे ये स्पीड मिल रही है। तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल लगता है कि बैकअप प्लान लॉन्च किया जाए या बिल्कुल ही डल हो जाए या बिल्कुल ही कनेक्टिविटी, मतलब जो कनेक्शन है वो बिल्कुल नीचे डब्बा बैठ जाए। तो बात अलग है कि मजबूरी में 10 Mbps का प्लान लॉन्च करना पड़े, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि 10 Mbps का प्लान आपको इस पर देखने के लिए मिल पाएगा। क्योंकि एक तो वैल्यू है, ऊपर से 5G कनेक्टिविटी के साथ, तो इतना सस्ता प्लान नहीं निकालेंगे। 200 कम से कम बात करी जाए तो आपको 400-500 रुपये मिनिमम खर्च करने पड़ेंगे। बात करी जाए तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया, अच्छा था, कि क्या इसमें हमें प्लान 399 या 599 के लेने चाहिए? तो अब जिस तरीके से कमेंट की गई उस तरीके से बात करी जाए तो इतने का ही लमसम आपको प्लान देखने के लिए मिलेगा। बस शुरू में जो है डिवाइस कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा दबा सकती है टोटल कनेक्शन कॉस्ट को, क्योंकि यहाँ पे एयरटेल की बात करी जाए तो 7,733 रुपये का देखने के लिए मिलता है। लेकिन जियो एयर फाइबर किस तरीके से आता है, प्लान तो सस्ते देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन फर्स्टली आप कितने रुपये का खरीदते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इंटरनल रिपोर्ट जो आ रही है वो 5,000 रुपये विद 6 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ आ रही है, तो ये कंफर्टेबल जोन दिखाई देता है। बात करी जाए तो एक कमेंट और आई थी, लेकिन मैं वहाँ पे इसका आंसर नहीं, इसका पूरा रिप्लाई प्रोवाइड करवाऊंगा कि 5G नेटवर्क पे किसी तरीके की लिमिट नहीं हो सकती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है कि मल्टीपल कनेक्टिविटी, मल्टीपल मैनेजर्स के साथ आता है। राउटर होते हैं मैनेजेबल राउटर, तो आप उस पर स्पीड किसी भी नेटवर्क पे सेट कर सकते हैं। वो आप 6G चला रहे हो, 7G चला रहे हो, आपको अनलिमिटेड मिल रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 100 Mbps भी मिल रहे हो, कहीं जा रहे हो तो 1 Gbps, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
आप लिमिट किसी भी कंडीशन पे सेट कर सकते हैं, वो 5G नेटवर्क हो, मतलब 6G नेटवर्क हो या 4G नेटवर्क हो। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में डाउनलोड करिएगा IDM, तो वहाँ पे आप डाउनलोडिंग स्पीड सेट कर सकते हैं कि आपको 300 MB मतलब kbps की स्पीड से डाउनलोड करना है या 300 MBps की स्पीड से डाउनलोड करना है, तो वहाँ पे तो इस तरीके से ही वर्क रहता है। बहुत ज़्यादा ईजी वे में मैंने समझा दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई 5G नेटवर्क पे स्पीड नहीं, जितनी स्पीड मिलनी है उतनी मिलेगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर के लिए स्पीड घटाना पड़ेगी, कस्टमर्स को एक इस पार्टिकुलर स्पीड पे सेट करना पड़ेगा, तभी आप मैक्सिमम जो कनेक्शन है वो शेयर कर सकते हैं लोगों को। अब ऐसा नहीं है कि कोई 1 GB पे इसकी स्पीड चला रहा है, किसी के पास स्पीड नहीं आ रही, तो वो बिल्कुल डल हो जाएंगे कनेक्शन। बात करी जाए तो क्या हम इस पर लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्ट कर सकते हैं? जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आई, जैसे इमेज आए, उस हिसाब से कहें तो पार्टिकुलर इसमें एक टेलीफोन पोर्ट दिखाई नहीं दी है। मैं अभी ऑफिशियली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जितना हमने मतलब रिसर्च की है उस तरीके से बात करी जाए तो हमें कहीं भी पार्टिकुलर जियो एयर फाइबर में पोर्ट दिखाई नहीं दी। शायद इसमें IP बेस्ड कनेक्टिविटी ले सकें, जिससे कि आप कॉल कर सकें, नहीं तो मैंने आपको बताया एप्लीकेशन के द्वारा, क्योंकि आपको एक फिक्स लाइन नंबर मिल जाएगा तो आप ईजिली उस नंबर की सहायता से कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिम कार्ड डलेगी तो आपको एक पार्टिकुलर नंबर जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी आप कमेंट करते रहिए, हम आपको आंसर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप भी आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।